नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाजरीन, 2 रोज़ से अमेरिका का वज़ीर दिफा, वहाँ पर वो लोग उसे डिफेंस सेक्रेटरी कहते हैं, हम लोग यहाँ पे रक्षा मंत्री कहते हैं, हिज एक्सलेंसी लॉयड ऑस्टिन आया हुआ है नई दिल्ली में और कल उन्होंने भारत का रक्षा मंत्री या वज़ीर दिफा जनाब राजनाथ सिंह के साथ डेलीगेशन लेवल मुज़ाकरात की। डेलीगेशन लेवल से मुराद ये है कि दोनों की असिस्टेंट्स के लिए दूसरे मेंबरान भी मौजूद थे। उसमें ज़ाहिर है क्या डिफरेंट फील्ड्स होती हैं, डिफरेंट इश्यूज़ होते हैं, तो जो वो असिस्टेंट होते हैं मिनिस्टर के, वो उनकी मदद करते हैं। अब कल इनके मुज़ाकरात हुए और उसमें जो चीज़ सामने आई है सबसे ज़्यादा अहम वो ये है कि भारत को अमेरिका कटिंग एज टेक्नोलॉजी देना चाहता है। आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ हो कि आज तक अमेरिका ने किसी को भी अगर कोई चीज़ बेची है तो वो अलग बात है, जैसे पाकिस्तान को F-16 दिए, इज़राइल को भी F-16 दिए हैं, लेकिन उनको वो कैसे बनाए जाए ये टेक्नोलॉजी नहीं देता। और इसी वजह से शुरू से लेके आज तक भारत की जो दिफाई ज़रूरियात है उसमें अमेरिका का हिस्सा कम ही रहा है, क्योंकि भारत हमेशा ये चाहता है कि कोई भी चीज़ अगर वो किसी से ख़रीद करे तो उसके साथ साथ उसकी टेक्नोलॉजी भी उसे मिल जाए, ताकि मुस्तकबिल में कम से कम वो चीज़ तो भारत अपनी तरफ से बना सके। अब इस लिहाज से जैसे चंद साल के बिल भारत ने राफेल खरीदे थे फ्रांस से, तो उसने राफेल बनाने की टेक्नोलॉजी दे दी। इससे पहले रूस से ख़रीदते रहे हैं। भारत की इस वक्त भी सबसे ज़्यादा जो हार्डवेयर यानी डिफेंस हार्डवेयर है भारत का, उसमें रूस की परसेंटेज ज़्यादा है। और उसकी वजह ख़ास ये भी है कि एक तो रूस ने कभी भी इज्तनाब नहीं किया, शर्माया नहीं भारत को दिफाई कोई भी चीज़ देने में, बल्कि उसके साथ साथ रूस हमेशा टेक्नोलॉजी भी देता रहा है। लेकिन अमेरिका अब तक किसी को नहीं देता था। अब अमेरिका इस बात के लिए राज़ी हुआ है कि जो चीज़ें वो भारत को बेचेगा उसके साथ साथ उसकी वो टेक्नोलॉजी भी दे देगा। और इस सिलसिले में सबसे ज़्यादा जो सरे फहरिस्त ऑन द टॉप ऑफ इट ऑल जो है ना, वो है अमेरिका की कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक की फाइटर जेट की इंजन। अब क्या है जनाब कि भारत ने फाइटर जेट अपने बनाए हैं। भारत का जो इस वक्त जो अपना बनाया हुआ फाइटर जेट है उसे कहते हैं LCA तेजस, लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस। उसमें पहले से ही भारत ने अमेरिका ही की जनरल इलेक्ट्रिक की जो इंजन है वो डाली हुई है। लेकिन आइंदा के लिए जब ज़्यादा नंबर्स बनाने होंगे, अगर जनरल इलेक्ट्रिक वो इंजन बनाने की भी टेक्नोलॉजी, अब ज़ाहिर है उसके लिए तो उसे अमेरिका की हुकूमत की मंजूरी चाहिए, और उसी के लिए ये बातचीत हो रही है और इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि अमेरिका भारत को वो जनरल इलेक्ट्रिक की फाइटर जेट की जो इंजन है ना उसके बनाने की टेक्नोलॉजी भी देगा। अब क्या है कि ये तो लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट है। इसके बाद फिर बड़ा जो होता है उसे कहते हैं एडवांस्ड मीडियम कम्बैट एयरक्राफ्ट, MCA उसे कहते हैं। तो अभी भारत वो MCA भी बनाने जा रहा है और उसके लिए भी उसको जनरल इलेक्ट्रिक की इंजन चाहिए। अच्छा, ये आपके लिए दिलचस्पी से खाली नहीं होगा कि इस सिलसिले में बरतानिया ने भी अपनी इंजन, उसकी जो रोल्स रॉयस कंपनी आपने सुनी होगी, उसके कारें तो बहुत मशहूर है, वो रोल्स रॉयस कंपनी भी बनाता है फाइटर जेट के इंजन।
तो उसने भी ये फाइटर जेट का इंजन न सिर्फ बेचना बल्कि उसकी टेक्नोलॉजी देना भी मंजूर किया है। लेकिन अभी देखिए, ये तो जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स होते हैं वो फैसला करते हैं कि हमारे मुफाद में, हमारे इंटरेस्ट में क्या है। अब ऐसा लग रहा है कि भारत ने ये फैसला किया है कि भारत के जो फाइटर जेट होंगे अभी के या जो फ्यूचर के होंगे, उनमें वो जनरल इलेक्ट्रिक की इंजन ही इस्तेमाल करना चाहता है। अब इस सिलसिले में हम आपको बता दें कि भारत का वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 22 जून को अमेरिका जा रहा है और ये स्टेट विजिट है, सरकारी तौर पर, पर्सनल विजिट नहीं है। और वहाँ पर उसे जो है कांग्रेस सेनेट के जो जॉइंट सेशन है उसको एड्रेस करने के लिए भी दावत दी गई है। और ये बाय पार्टीसन है। हम आपको बताएं, बाय पार्टीसन से मुराद ये है कि वहाँ पर जो हुकूमत है वो डेमोक्रेटिक पार्टी की है और अपोजिशन में है रिपब्लिकन। तो ये जो दावत दी गई है ना, ये दोनों पार्टियों ने मिलकर दी है। और जहाँ तक मेरी नॉलेज का ताल्लुक है कि एक तो पहले भी अमेरिका जा चुके हैं मोदी साहब, और मोदी ने वहाँ पर जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट को खिताब किया है। मेरे ख्याल में 2014 में गए थे। लेकिन फिर से जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट को एड्रेस करना, ये जो इज़्ज़त अफजाई है, मेरे ख्याल में इससे पहले शायद विंस्टन चर्चिल जो बरतानिया का लीजेंडरी वज़ीर आज़म हुआ करता था, और दूसरे बेंजामिन नेतन्याहू जो इज़राइल का प्राइम मिनिस्टर है, उससे मिली है। और अभी जो है ये भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को दी जा रही है। तो अभी ये जब वहाँ पर जाएंगे तो इसका जो हतमी, जो फाइनल जो है ना एग्रीमेंट, उस वक़्त होगा और उसके बाद ये इंजन हिंदुस्तान में बनने शुरू हो जाएंगे। अच्छा जनाब, ऐसे तो कुछ लोग कहेंगे कि एनिमी ऑफ एनिमी इज़ फ्रेंड, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। अब क्योंकि चीन जो है वो अमेरिका को आंखें दिखा रहा है, तो इसीलिए अमेरिका को भारत की ज़रूरत पड़ गई है। तो भाई साहब, इसमें बुराई क्या है? अगर हिंदुस्तान का घर बैठे भला होता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। हिंदुस्तान को इसको मुकम्मल तौर पर इनकैश करना चाहिए। हाँ, ये अलग बात है कि जब अमेरिका ये कहता है कि हिंदुस्तान नाटो प्लस का मेंबर हो जाए और अमेरिका की जो जंगें हैं उनमें भी अमेरिका के साथ शाना बशाना लड़े, तो वहाँ पर हिंदुस्तान को रुक जाना चाहिए और रुक कर सोचना चाहिए कि हमारे हित में या हमारे मुफाद में क्या है। उस वक़्त हो सकता है कि भारत जो है वो अमेरिका को इनकार कर दे। लेकिन जहाँ तक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र या ये जो मैन्युफैक्चर है जॉइंट में, ये जो मतलब ये जो बनेगी ना हिंदुस्तान में जेट इंजन जनरल इलेक्ट्रिक की, तो ये इसको कहेंगे जॉइंट मैन्युफैक्चर, और वो जनरल इलेक्ट्रिक वाले भारत से भी एक्सपोर्ट कर सकेंगे। इसमें भारत को न सिर्फ एक तो अपना इंजन मिलेगा, सस्ता पड़ेगा, और फिर उसके साथ साथ यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा, टेक्नोलॉजी मिलेगी, और उसके साथ साथ जब वो चीज़ भारत से एक्सपोर्ट होगी तो जाहिर है उससे भारत की कमाई होगी। तो ये एक लिहाज से भारत के लिए जो है बहुत अच्छा सुझाव है और इस पर यकीनी अमल दरामद होगा। नाज़रीन, आपके ये इल्म में तो होगा ही, और हम कई मरतबा इसका जिक्र भी कर चुके हैं कि 2020 में जो चीन ने हिंदुस्तान के ऊपर हमला कर दिया था मशरक़ी लद्दाख से, कश्मीर का जो ऊपर का हिस्सा है मशरक़ की तरफ से, और कुछ हिस्सा हड़प लिया। फिर बाद में हिंदुस्तान जब भी जागा, ये वैसा ही था कि सर्दियों में वो फ़ौजें पीछे चली जाती थी तो उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया उसने। फिर जब हिंदुस्तान जागा तो फिर एक लिहाज से एक टकराव हुआ था जुलाई 2020 में गलवान में, आपको याद होगा, जिसमें हिंदुस्तान के 20 सिपाही शहीद हो गए थे। और चीन तो खैर अपना कुछ बताता नहीं, बाद में पता चला
को उनके भी 100 आदमी हलाक हो गए थे। खैर ये जो उसके बाद से जो है ना कि आई बाल टू आई बाल कन्फ्रंटेशन है, उस तरफ से भी तकरीबन आधा लाख चीन की फौज खड़ी है, हमारी तरफ से भी आधा लाख भारत की फौज खड़ी है। उन्होंने भी टैंक लगा दिए हैं, हमने भी टैंक लगा दिए हैं, उन्होंने भी फाइटर जेट लगा दिए हैं, हमने भी फाइटर जेट लगा दिए हैं। अब चीन किसी भी किस्म का जारहाना अमल करने से 100 मरतबा पहले सोचेगा कि हो सकता है उसे मुंह की खानी पड़े। ये 1962 नहीं है। खैर हम जिक्र कर रहे थे कि जब डेलीगेशन लेवल टॉक्स हुए कल भारत के और अमेरिका के वजीर दिफा के बीच में, रक्षा मंत्रियों के बीच में, तो इसमें चीन की ये जो दादागिरी है, इंग्लिश में जिसे बुलिंग कहते हैं, उसका भी जिक्र हुआ। और अमेरिका को तो खैर सब मालूम है, फिर भी हिंदुस्तान ने अपनी तरफ से अमेरिका को इसके लिए मतलब मुतला कर दिया। नाज़रीन, जब मोदी यहाँ से अमेरिका जाएंगे, वहाँ पर खिताब भी करेंगे, तो जाहिर है ये जो अभी ये तो एक क्या बोलते हैं ग्राउंड वर्क हो रहा है। ये जो भारत का वजीर दिफा और अमेरिका का वजीर दिफा बात कर रहे हैं, तो ये एक किस्म का ग्राउंड वर्क है, क्योंकि जो समिट होता है यानी सरबराह मुलाकात होती है, तो उसमें नीचे वाले के जो अफसरान या वज़रा होते हैं वो सभी तैयारी करके रखते हैं, फिर बाकी उस वक्त सिर्फ उनको दस्तखत करना होता है या सिग्नेचर करना होता है। तो जब ये मोदी वहाँ पर जाएगा और वहाँ की ज्वाइंट सेशन को भी खिताब करेगा और ये सभी उसके पास। अच्छा, इसके साथ साथ हम आपको ये बताना भूल गए कि सिर्फ जेट इंजन का नहीं, हर लिहाज से जो है अमेरिका चाहता है कि भारत जो है टेक्नोलॉजी में हर लिहाज से चीन का मद्दे मुकाबिल हो जाए। और आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि पिछले 1-1.5 साल से अमेरिका ने जो है चीन को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र पर पाबंदी आयद कर दी है। और ख़ास तौर पर जैसे सेमीकंडक्टर हैं, सेमीकंडक्टर, और जो ज़ाहिर है सेमीकंडक्टर एक ऐसी चीज़ है जो फ़ोन में भी इस्तेमाल होता है, कंप्यूटर में भी होता है, तो उसके साथ साथ वही चीज़ मिसाइल में भी इस्तेमाल होती है और गाइडेड म्यूनिशंस में भी, यानी वो ऐसे बम होते हैं जिनमें कंप्यूटर लगा रहता है, वो ठीक अपनी जगह पे जाके फटते हैं। हर जगह जो है ना ये सेमीकंडक्टर, ये माइक्रोचिप्स चाहिए होते हैं। तो ऐसी टेक्नोलॉजी अमेरिका ने चीन को ट्रांसफ़र करने पर पाबंदी लगा दी है। न सिर्फ अमेरिका ने अपनी कंपनियों पे लगाई है, बल्कि अमेरिका से ताल्लुक़ रखने जैसे ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है TSMC, ये दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनी है, उसके ऊपर भी पाबंदी है कि वो चीन को ऐसे माइक्रोचिप्स नहीं बेच सकता। तो इस लिहाज से उम्मीद तो बंदी है कि भारत इस तरह अगर अमेरिका भारत को टेक्नोलॉजी देता रहा तो चंद साल में, 5-10 साल में हिंदुस्तान जो है वो चीन के मद्दे मुकाबले खड़ा होने के काबिल हो जाएगा। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़रा है करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।